तो देश में नफरत पैदा कर रहा है, देश में गड़ा मुर्दा उखाड़ रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई कर रहा है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो करा रहा है, इस देश में सांप्रदायिकता पैदा कर रहा है। हम समाजवादी पार्टी के लोग हैं जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर लोहिया जी और धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव ने जो किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए बड़ा काम किया है, उस रास्ते पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की मुहिम है। संविधान को बचाने की, लोकतंत्र की हत्या करने वाले के खिलाफ आंदोलन करने की, और जिन लोगों ने देश की पार्लियामेंट में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को अपमानित करने का काम किया है, अभद्र शब्द कहा है, उन लोगों के खिलाफ समाजवादी पार्टी की एक संविधान चर्चा जो पीडीए जनपंचायत के माध्यम से गांव के गली कूचों में समाजवादी पार्टी के लोग जा रहे हैं। आने वाला दिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का दिन होगा। इसी रास्ते पर समाजवादी पार्टी के लोग काम कर रहे हैं। योगी जी ने कहा कि जिसने जैसा देखा उसको ऐसा दिखा, क्या कहना चाहेंगे? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री किस प्रकार से उत्तर प्रदेश को देखना चाहते हैं? पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में गुंडा राज्य है। महिलाओं के साथ सामूहिक हो रहे हैं, उसके बाद उनकी आंखें निकाल ली जा रहे हैं, उनके काट लिए जा रहे हैं। एक ऐसा लोकतंत्र है उत्तर प्रदेश का, ये किसी व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार से वो जिस निगाह से उत्तर प्रदेश को देख रहे हैं, उसी निगाह से काम कर रहे हैं। बाबरी मस्जिद की तरह अगर एक बार हिंदू संगठन औरंगजेब के कब्र को लेकर मुद्दा बनाएंगे तो इससे तो कहीं ना कहीं देश में आगजनी होगी। हिंदू कौन है, हिंदू कौन नहीं है, ये देश और प्रदेश की जनता समझेगी। जिस देश में औरंगजेब को लेकर के बातें कर रहे हैं, जिस देश में इन्होंने टीपू सुल्तान को लेकर के बात किया है, मैं पूछना चाहता हूं तो टीपू सुल्तान के बारे में, जहां पर महिलाओं को वस्त्र पहनने के लिए मना किया गया था, टैक्स उन पर लगता था। अगर कोई वस्त्र पहन करके कोई महिला निकल रही है तो उसके ब्रेस्ट काट लिए जाते थे। इसके खिलाफ टीपू सुल्तान ने आवाज दिया था। टीपू सुल्तान की विचारधारा शोषितों, वंचितों, पीड़ितों के लिए रही। उसी प्रकार से समाजवादी की विचारधारा भी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो स्कॉलरशिप दी जाती थी, क्या कहेंगे? फूलन देवी इस देश की एक सामाजिक क्रांतिकारी महिला रही, वो गरीब रही है, मजदूरी का काम किया करती थी, उसके साथ सामूहिक रेप हुआ, अपमान भरी जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर दिया गया, कई सालों तक जेल के में डाल दिया गया, बड़ा बड़ा उत्पीड़न हुआ। लेकिन इस देश का एक ही समाजवादी नेता ऐसा निकला कि जैसे ही मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बने, फूलन देवी जैसी महिला को जेल से ही नहीं निकाला, जेल की चक्की से बाहर तो निकाला ही निकाला, लेकिन देश की पार्लियामेंट में सबसे बड़ी आवाज बनाया। पार्लियामेंट जिताया गया, समाजवादियों ने जिताया, नेताजी ने बड़ा सम्मान किया, लेकिन इस देश के सामंतवादी लोगों को फूलन देवी पची नहीं। पार्लियामेंट से बाहर आते ही उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया गया। आज चाहे वो बिंद समाज हो, चाहे निषाद समाज हो, चाहे पीडीए का पूरा परिवार है, वो फूलन देवी के साथ है और फूलन देवी के लोगों की हिफाजत के लिए, उनकी लड़ाई के लिए पूरी पीडीए के लोग तैयार हैं। और एक दिन ऐसा आएगा, यहाँ देश में जो अत्याचार और जुर्म हो रहा है, उन जुर्मियों को जेल के अलावा कोई स्थान नहीं मिलेगा। सर, एक सवाल, विकास रुका हुआ है, 4 उनका संगठन है तो उसमें रखवाई करेंगे। गोरखपुर का विश्वविद्यालय आप देख लो, विश्वविद्यालय में 753 लोगों की नियुक्ति हुई है। न्यायिक अधिकारी और बनाए गए हैं उत्तर प्रदेश में 753 लोगों की। आप उसमें देख लो कितने लोग हैं। ओबीसी, एससी, एसटी के लोग कुल मिलाकर के 50 हैं और सभी जनरल हैं। लड़ाई तो यही है, संविधान खत्म कर रहे हैं, आरक्षण खत्म कर रहे हैं। जब इससे ये लोकसभा चुनाव हार गए हैं, तब से कह रहे हैं कि अरे हम लोग संविधान को मानते हैं, संविधान के आधार पर काम कर रहे हैं। लेकिन जहां आरक्षण का मुद्दा आता है, विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर बनाने की बात आती है, एसोसिएट प्रोफेसर बनाने की बात आती है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनाने की बात आती है,
तो उसमें पीडीए के लोग आज तक क्यों नहीं दिखाई दिए। महिला सशक्तिकरण के नाम पर उत्तर प्रदेश के 9 विश्वविद्यालयों में वीसी बनाए गए। मैं पूछना चाहता हूं उत्तर प्रदेश की सरकार से, उन महिला वीसी में कितने पीडीए के वीसी हैं? वो 0 पर हैं। लड़ाई समाजवादी पार्टी की यही है कि पीडीए के लोगों को भी सम्मान और इज्जत मिलनी चाहिए। उसी मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग